Hi everyone, welcome back to your YouTube चैनल हेल्प इज़ माय फ्रेंड में आपका दोबारा से स्वागत है। मैं आप सभी का पंकज। आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, सो आज का टॉपिक है वो है, अगर आप न्यूजीलैंड में आते हैं तो यहाँ के टोटल एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं या फुल टाइम वर्क वीज़ा में आ रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो आपको बेयर करने पड़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए विद मी। ओके, तो पहला एक्सपेंस है एकोमोडेशन। सो एकोमोडेशन में अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2-3 तरह के एकोमोडेशन होते हैं। पहला एकोमोडेशन होता है जो शेयरिंग एकोमोडेशन होता है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप सिटी में अपना घर ले रहे हैं या सबब में आप अपना घर ले रहे हैं तो आप किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, वो घर हो चाहे फ्लैट हो। ओके, तो उसके बेसिस में क्या होता है, आपकी कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज़ करिए आप एक घर पे रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, उसमें 3 लोग रहते हैं, आप पे करते हैं, टोटल उसका रेंट आता है $500। यहाँ पर जो रेंट आता है वो वीकली बेसिस में आता है, तो 500 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो इतना हर बंदे को देना पड़ेगा। ये तो हो गई शेयरिंग के बाद में। ओके, अब आते हैं अगर आप इंडिविजुअल बेसिस में लेते हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, अगर आप स्टूडेंट बेसिस में आते हैं, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं हो तो आप शेयरिंग बेसिस में रहिए। शेयरिंग बेसिस में क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर आप इंडिविजुअल बेसिस में जाते हैं तो वो डिपेंड करता है, अगर सबब में आप लेते हैं तो बिटवीन $280 से लेके $500, तो उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। बट आप अगर सिटी में रहते हैं और अपने फ्लैटमेट के साथ शेयर करते हैं तो वो डिपेंड करता है $180 से लेके अगेन $250 के बीच में। तीसरा होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी यूनी उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए आपको अपने यूनी से ही बात करना पड़ेगा। वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है बट कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि आप यूनी के अंदर ही आपका एकोमोडेशन मिलता है, तो आपको स्टडी के लिए जाने के लिए बड़ा ईजी हो जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंसेस आता है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है $80 to $120 के या $30 के बीच में। ये जितना आप कंज्यूम करेंगे उस हिसाब को आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप शेयरिंग बेसिस में रहते हैं तो 130 डिवाइडेड बाय 3 आप कर सकते हैं। और जो वाईफाई इंटरनेट जो कनेक्टिविटी जिसे बोलते हैं वो भी वेरी करता है $80 to $110, सो डिवाइडेड बाय 3। सो इस तरह से आप अपने खर्चे को एकोमोडेशन के साथ साथ इसको डिवाइड करके अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा एज ए स्टूडेंट आप इनिशियली शेयरिंग केस में जाइए। बाद में अगर आपको लगता है कि आप स्टार्ट कर चुके हैं अपनी जॉब को, फुल टाइम जॉब को, अर्निंग अच्छा कर रहे हैं, तब आप सेपरेट एकोमोडेशन में जाइए। दूसरा एक्सपेंसेस आता है वो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप बस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं तो छोटे से भी डिस्टेंस में भी अगर आपको जाना है तो मिनिमम आपको $2 एक्सपेंस लगता है। वो हर स्टूडेंट्स के लिए अलग रहता है और फुल टाइम वर्कर के लिए अलग रहता है, तो ये डिपेंड करेगा। बट एनी हाउ उसके लिए मैं आपको पूरा एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे कैसे करना है, और अगर आपको अपनी कार यूज़ करनी है तो उसके लिए क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं। कुछ लोग जो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हैं, फुल टाइम वर्क आते हैं, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप इंडिया से या किसी अपनी कंट्री से वहाँ से ड्राइविंग सीख के ज़रूर आइए। अदरवाइज़ क्या होता है, सारे एम्प्लॉयर्स जो है उनको जो बंदे चाहिए होते हैं वो कहते हैं कि आप टाइम से आइए। तो टाइम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप फॉरेन कंट्री में काम करने आए हैं तो आपका एक एक सेकंड भी बहुत बहुत कीमती है। ट्रांसपोर्टेशन के कई जरिए हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो बस होती है, ठीक है, दूसरी होती है फेरी, और तीसरी होती है आपकी ट्रेन, एंड चौथा होता है आप अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन, लाइक आपकी खुद की कार। ओके, सो आते हैं अब बस के एक्सपेंसेस में। जो बस का एक्सपेंसेस होता है, आप छोटी सी दूरी के लिए भी जाते हैं तो एटलीस्ट आपको $2 के आसपास पे करना पड़ता है। स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है, बिटवीन 25 to 30%। ओके, वो काफ़ी सारा पैसा सेव कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अब मैं आपको फ़ूड के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इंडिविजुअल रहते हो तो आपका मैक्सिमम खर्चा जो आएगा, अगर आप सुपरमार्केट जाते हो या इंडियन ग्रोसरी शॉप जाते हो या एशियन ग्रोसरी शॉप जाते हो और घर पे बनाते हो, तो मैक्सिमम $40 to $50 डिपेंड करता है आप क्या चीज़ खाना चाह रहे हो। अगर आप स्टूडेंट में हैं और शेयरिंग में हैं
तो मैक्सिमम जो आपका खर्चा आएगा वो $40 के आसपास आएगा, कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप किस तरह से एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। बट अगर इंडिविजुअल में अगर आप सेपरेट घर लेके रहते हैं तो $70-80 के आसपास भी ये खर्चा आ सकता है। तो मैं एडवाइस करूँगा अगर आप स्टूडेंट बेसिस में आप यहाँ आते हैं तो कोशिश करिए आप शेयरिंग में रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें। अगर नहीं जमता है और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं शेयरिंग बेसिस में नहीं रह सकता हूँ, मैं इंडिविजुअल में ही रहना चाहता हूँ, देन यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। जो फोर्थ एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर एक्सपेंसेस में जो काउंट होता है उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका बाहर घूमना, आप कहाँ पर खाना खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, और तीसरी चीज़ क्या कहते हैं आप मूवी देखने जाते हैं या आप सैलून जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, इन सब का भी बिल को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को भी साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है जो कि नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं जब आप माइग्रेट होकर न्यूजीलैंड आते हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा में आते हैं, चाहे फुल टाइम वर्क में आते हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। एक्सपेंसेस के बारे में तो मैंने सब कुछ बता दिया है, तो आप लोग कहेंगे इनकम का क्या होगा। सो इनकम के लिए भी मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता देता हूँ। तो इनकम बेसिकली कैसे होता है, जैसे ही आप स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं तो आप पार्ट टाइम 20 आवर्स करना आपके लिए अलाउ होता है, ठीक है। तो अभी जो रेट चल रहा है वो 18.90 का चल रहा है मिनिमम रेट, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसा कि आज मैंने बोल दिया 18.90, कल के दिन में वो ज़्यादा हो गया तो आप ये मत बोलिएगा कि भाई मेरे को तो 18.90 बताया गया था। वो डिपेंड करता है, आप इमिग्रेशन की वेबसाइट में जाके उसको कंफर्म कर सकते हैं। बट आपको मैं सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ, जो भी घंटे आप कर रहे हैं 18.90 के हिसाब से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी एक इनकम आएगी। सो उस इनकम के बेसिस में एज ए स्टूडेंट अगर आप शेयरिंग में रहते हैं और अपने बिल शेयर करते हैं तो आपके लिए लिविंग काफ़ी अच्छा तरह से मैनेज हो जाएगा। बट अगर आप फुल टाइम वर्क कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से रहना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। ओके सो जैसे मैंने पहले बताया 18.90 पर आवर के हिसाब से मिलता है, तो 18.90 मल्टीप्लाई बाय 20, सो वो आपका टोटल ग्रॉस होगा, उसमें टैक्स भी लगेगा, उसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बट इसके लिए आप IRD की वेबसाइट में जाके उसको डिटेल में चेक कर लीजिएगा। अगर आप फुल टाइम वर्क कर रहे हैं तो 18.90 पर आवर मल्टीप्लाई बाय 40 वो आपका आएगा ग्रॉस, उसमें भी टैक्स डिडक्ट होगा, तो उसको भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये सारे अर्निंग के बेसिस में आपको इनकम मिलेगी। ओके, तो इसी हिसाब से आपको अपने एक्सपेंसेस देखने होंगे। तो ये था सारे एक्सपेंसेस के बारे में। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी, बट मैं अपना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था, तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें एक रफली बता दिया किस तरह के एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे। बट अगर आपको लगता है कि कोई और मोर एक्सपेंसेस जो है मैंने कवर नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखें और मेरे साथ आप चैट कर सकते हैं। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें औरों के साथ भी, ठीक है। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।